ओम शांति। 2 अप्रैल 70 की मुरली। मुरली का टाइटल है संपूर्ण स्टेज की निशानियां। हम इस मुरली के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आज देखेंगे। ये मुरली ऑलमोस्ट कितनी 5 पेज की मुरली है और 6 पेजेस की, और इसमें हर पेज पे ऑलमोस्ट 3-3 पॉइंट्स है। तो अभी हम देखेंगे। बाबा ने कहा कि संपूर्ण स्टेज की निशानी यह है, सर्व पुरुषार्थ सरल होगा। उनका पुरुषार्थ क्या होगा? सरल। पुरुषार्थ में क्या क्या है? याद की यात्रा भी और सर्विस दोनों। फिर पुरुषार्थ कम करें तो उनका पुरुषार्थ क्या होगा? कम होगा, लेकिन सफलता क्या होगी? अधिक प्राप्त करेंगे। पास विथ ऑनर होने के लिए हम जितना चाहे उतना दौड़ी लगा सकते हैं, हमें रोकने वाला कौन है? सब सिर्फ अपनी रुकावट ही रोक सकती है। फिर बाबा ने कहा कि गार्ड और गाइड। तो पांडव क्या है? गार्ड है। और शक्तियां क्या है? गाइड। शक्तियों को आगे करना है, पांडव सेना को गार्ड बनकर पीछे रहना है। फिर बाबा ने कहा कि बाप दादा कौन सी पढ़ाई पढ़ाने आते हैं? मास्टर सर्वशक्तिवान बनाने की पढ़ाई। हाँ, जो किसके भी सूरत में उसकी स्थिति और संकल्प स्पष्ट समझ सको। फिर जितना जितना जिसका पुरुषार्थ स्पष्ट होता जाता, उतना ही उनकी प्रारब्ध स्पष्ट होती जाती। तो पुरुषार्थ स्पष्ट तो प्रारब्ध भी स्पष्ट। उनके आगे स्पष्ट होते और अन्य भी उनके आगे स्पष्ट होते जाते। स्पष्ट माना क्या? संतुष्ट। जितना संतुष्ट होंगे उतना ही स्पष्ट होंगे। साफ और सच्चा। जिसमें सच्चाई और सफाई है वह सदैव स्पष्ट होता है। तो स्पष्ट होने के लिए क्या करना है? संतुष्ट होने के लिए साफ और सच्चा। तो हमें क्या बनना है? एग्जाम्पल बनना है। जो भी एग्जाम्पल बनते उसको क्या होता है? उसका फल एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, है ना। यदि हम कोई कार्य सेवा यज्ञ की करेंगे, जैसे अभी इतने सारे प्रोजेक्ट्स हम करते हैं, अभी अभी अव्यक्त मुरली हर दिन पढ़ते हैं, हमें देख और भी ज्वाइन होंगे। तो एग्जाम्पल बनने से क्या होता है? औरों के लिए हम रास्ता क्लियर करते तो हमें दुआएं मिलती। तो इसीलिए बाबा हमें क्या करता है? एक्स्ट्रा मार्क्स देता। 4 सब्जेक्ट्स विशेष ध्यान में रखनी है। कौन से सब्जेक्ट्स है? ये बल भी है और सब्जेक्ट्स भी। क्या है? पहला याद का बल, स्नेह का बल, सहयोग का बल और सहन का बल। तो क्या क्या बल है? ये हमारे 4 बल है। यह 4 बातें विशेष इस भट्टी की सब्जेक्ट्स थी। याद, स्नेह, सहयोग और सहन का बल। तो सभी बल एक समान होने में कुछ परसेंटेज की कमी। बाबा ने रिजल्ट बताया, चारों बल जब समान हो तब समझो संपूर्ण। संपूर्ण कब कहेंगे? चारों ही बल हमारे समान है। अभी क्या है? थोड़ा परसेंटेज कम है। फिर स्कॉलरशिप किसको मिलेगी? स्कॉलरशिप मिलने के लिए बहुत समय से हिम्मत में चलते रहते, वह बहुत समय का लिंक टूटा नहीं तो गैलॉप कर सकता है। तो लिंक हमारा सदा बना रहे, हम हिम्मत से चलते रहे, तो क्या होगा? हमें एक्स्ट्रा मदद, एक्स्ट्रा हेल्प मिलेगी। इसी को स्कॉलरशिप भी कहते हैं। फिर बाबा ने देखा कि सर्विक्स की सब्जेक्ट में इंचार्ज बनना आता, लेकिन याद की सब्जेक्ट में बैटरी चार्ज करना बहुत कम आता। लेकिन याद की जो सब्जेक्ट है उसमें हमें थोड़ा अटेंशन देने की जरूरत है। तो आगे बाबा ने कहा अभी अभ्यास क्या करना है? अभी अभी आवाज में आए, फिर मास्टर सर्वशक्तिवान बन, अभी अभी आवाज से परे, अभी अभी का अभ्यास करो। तो कितना भी हम बिजी रहे कारोबार में, लेकिन बीच बीच में 1 सेकंड भी निकाल कर इसका जितना अभ्यास, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना प्रैक्टिकल रूप बनता जाएगा। अभी क्या होता है? कभी सागर की लहरों में, कभी तले में, ये हम तो ये अभ्यास हमें करते रहना है। कभी सागर की लहरों में, कभी नीचे जाओ सागर के तले में। तो ये 1-1 सेकंड का जो प्रैक्टिस है, ये अभ्यास हमें करते रहना है। फिर बाबा ने आगे कहा कि पुरुषार्थियों की लाइन बाबा ने देखी। कितनी लाइंस थी? 4। एक है तीव्र पुरुषार्थियों की, दूसरी पुरुषार्थी, तीसरा गुप्त पुरुषार्थी, चौथा ढीला पुरुषार्थी। हम सभी कौन बैठे हैं? तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी हाँ क्या करेंगे? निश्चय बुद्धि विजयंती। तो उनका निश्चय पक्का होगा बाप में और स्वयं में। संकल्प में भी वो ये नहीं सोचेंगे हम विजयी बने, इस संकल्प का भी वह त्याग कर लेते। संकल्प क्या है? उनका निश्चय बुद्धि बनना है। तो
सर्वस्व त्यागी किसको कहेंगे? संकल्प से भी त्याग, यही है संपूर्ण स्थिति। फिर जो स्वयं की संभाल करते हैं वह यज्ञ की भी संभाल करते हैं। यदि हम स्वयं की संभाल नहीं कर सकते तो यज्ञ की भी नहीं कर सकेंगे। फिर बाबा ने आगे कहा कि ललकार कब होगी? अभी ललकार नहीं हुई है। ललकार क्यों नहीं होती है? क्योंकि संकल्प में भी यदि अंगीकार व स्वीकार करेंगे तो ललकार नहीं होगी। तो हमें क्या करना है? हमें एक अपना आपका ये म्यूट रखना सभी, क्योंकि फिर मुझे वापस चेक करना पड़ेगा। जब कोई भी संकल्प में भी अंगीकार व स्वीकार न हो तब ललकार हो। तो हमें क्या करना है? हमें संकल्प में भी अंगीकार नहीं करना है। तो हमें क्या करना है? संकल्प में भी अंगीकार न करे। क्या क्या करते हैं? हम सोचते हैं मैं यह हूँ, मैं सर्विसेबल हूँ, मैं महारथी हूँ, मैं यह करती हूँ। तो ये इन सबका क्या करना है? मैंपन निकल कर क्या बोलेंगे? सभी बाबा बाबा शब्द आएगा तब ललकार होगी। तो ललकार करने के लिए अंगीकार न करो। मर मैंपन है ना, मर मिटना है। मैंपन मिटाना, यही मर मिटना है। अंगीकार न करो तब ललकार कर सकते हो। तो न मैं, न तुम, न मेरा, न तेरा, कुछ भी अंगीकार, निंदा स्तुति कुछ भी अभी हमें अंगीकार नहीं करना है। और लास्ट पेज में तीन बातें क्या याद रखेंगे? अब चारों बल समानता में लाने हैं। स्नेह, याद, स्नेह, सहयोग और हमारा सहनशीलता का बल। साकार रूप के संस्कार क्या धारण करेंगे? उपराम और साक्षी दृष्टा, ये साकार के संपूर्ण स्थिति के श्रेष्ठ लक्षण थे। और संगम पर सर्व के दिलों पर विजयी बनना, वही भविष्य में विश्व महाराजन बनते हैं। तो बीज यहाँ डालना है, फल वहां लेना है। ये थी हमारी मुरली के इम्पोर्टेंट पॉइंट, संपूर्ण स्टेज की निशानियां, 2 अप्रैल 70 के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ओम शांति।